अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए लेवल्स फर्दर मैथमेटिक्स 9231। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वाड्रेटिक्स के रिजल्ट्स निकाले थे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स, इस तरह के रिजल्ट्स थे। आज भी हम वही काम करेंगे लेकिन विद अ डिफरेंट मेथड। यू माइट फील दैट फॉर क्वाड्रेटिक्स द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ बोथ ऑफ दीज मेथड्स जो हमने पहले पढ़ा था और जो हम आज पढ़ेंगे, इट्स अप्रॉक्सिमेटली द सेम। ठीक है, आपको लगेगा कि डिफ़िकल्टी में तो इसने कोई कमी नहीं की। लेकिन बाद में जब क्यूबिक्स और क्वार्टिक्स पे आएंगे यू विल सी अ क्लियर डिफरेंस कि जो ये वाला मेथड है इट इज़ सुपीरियर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द मेथड इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ठीक है, और उसके लिए पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक चीज़ को विच इज़ एस एन, एंड इट इज़ डिफाइंड एज अल्फ़ा टू द पावर ऑफ एन प्लस बीटा टू द पावर ऑफ एन। सो इसका मतलब एस वन क्या होगा? दैट्स जस्ट अल्फ़ा टू द वन प्लस बीटा टू द वन, और जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हमने पहले भी देखा है, दैट इज जस्ट समेशन अल्फा। एस टू क्या होगा? दैट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको भी हमने पहले देखा है, दैट इज समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास ये तरीका है ना इनको डिफाइन करने का, तो फिर हम एस वन और एस टू एस एन को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये सवाल आपका थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट एस एन इज़, और अब हम इसको यूज़ करेंगे टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज फाइंड एस वन एंड एस टू फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन। ओके, सो एस वन क्या है? एस वन इज जस्ट अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली समेशन ऑफ अल्फा, और इसका हमने रिजल्ट निकाला था, दैट्स जस्ट नेगेटिव बी ओवर ए। हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पे बी और ए की वैल्यू चूज़ करें। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव फाइव है, ए की वैल्यू वन है, इसको हम यहाँ पे प्लग इन कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज नेगेटिव फाइव ओवर वन विच इज़ जस्ट नेगेटिव फाइव। चलें, एस वन आ गया हमारे पास। एस टू हम कैसे निकालते होते हैं? एस टू इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वी कैन अगेन यूज द फॉर्मूला जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, एंड दैट फॉर्मूला वाज समेशन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। इसकी डेरिवेशन लास्ट वीडियो में हुई हुई है। एंड वंस अगेन ये क्या चीज़ है? दैट इज सम ऑफ रूट्स, नेगेटिव बी ओवर ए होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इट शुड बी सी ओवर ए। तो क्या करें कि इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज़ जो है वो रीड आउट कर लें और यहाँ पे प्लग इन कर दें। सो दैट इज़ वन वे टू डू दैट, लेकिन हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट द रूट्स। रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। एंड इक्वेशन क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर्ड प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स का जो मेथड है वो हम कैसे यूज़ करेंगे। सो इन द फर्स्ट स्टेप हम रूट्स को इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देते हैं बारी बारी। सो हम अल्फ़ा प्लग इन करेंगे, हमारे पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस फाइव टाइम्स अल्फ़ा प्लस सेवन। बीटा प्लग इन करेंगे, हमारे पास आएगा बीटा स्क्वायर प्लस फाइव टाइम्स बीटा प्लस सेवन, एंड बोथ ऑफ दीज शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। वाई? बिकॉज ये रूट्स हैं और रूट्स के ऊपर जो फंक्शन है वो ज़ीरो होता है। रूट्स की डेफिनेशन ही यही है कि दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट वी गेट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम इनको सम कर देते हैं। सो आई एम गोइंग टू सम दीज इक्वेशंस। सो ये दोनों टर्म्स सम हो जाएंगी। वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लिख लेते हैं, प्लस फाइव टाइम्स अल्फा प्लस फाइव टाइम्स बीटा प्लस सेवन दैट इज 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड नाउ इफ यू नोटिस ये क्या चीज़ है? दैट इज एस टू। ये क्या चीज़ है? दैट इज फाइव टाइम्स एस वन। एस वन क्या था? अल्फा प्लस बीटा, साथ फाइव भी लगा हुआ है। सो आर इक्वेशन बिकम्स एस टू प्लस फाइव टाइम्स एस वन प्लस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, सो ऑल्ट फॉर्म। राइट, सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो फाइव है इसको यहाँ पे प्लग इन करें, दैट्स द वैल्यू ऑफ एस वन, और हमारे पास वैल्यू ऑफ एस टू आ जाएगी। सो एस टू प्लस फाइव टाइम्स एस वन की वैल्यू है नेगेटिव फाइव प्लस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड वी गेट एस टू इज इक्वल टू क्या बनता है? नेगेटिव 25 प्लस 14 दैट इज 11। यस, तो दैट इज इट, दैट्स द मेथड। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं क्या स्टेप्स हैं। सारे रूट्स को इक्वेशन में प्लग इन करना है, आपके पास उतनी ही इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको आपने सम करना है, एंड यू गेट
द अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। सो ये अल्टरनेटिव फॉर्म आ गई एंड देन यू कैन यूज सम रिजल्ट्स, आपको कुछ रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे, शायद S1 निकालना पड़े टू फाइंड S2 S3 S4, ठीक है। शायद आपको S1 एंड S2 निकालने पड़े टू फाइंड हायर ऑर्डर टर्म्स। सो आपको इस मेथड का जो एडवांटेज है वो फ्यूचर वीडियोस में नजर आएगा। ओके, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। क्या है हमारे पास, गिवन दैट 2x squared plus 3x minus 2 has roots alpha beta. Find the values of alpha square plus beta square, which is S2, and find the values of alpha cube plus beta cube, which is S3. So alternative form से ही करेंगे हम इसको। जो हमारे पास roots हैं they are alpha beta, जो equation है that is 2x squared plus 3x minus 2 is equal to 0. First step क्या था, we plug in the roots in the equation, ठीक है। So we get 2 times alpha square plus 3 times alpha minus 2, that's equal to 0. And a beta plug in कर दें, 2 times beta square plus 3 times beta minus 2 is equal to 0. In the next step we sum them up, सारी equations को हम sum कर देंगे, हमारे पास आएगा 2 times alpha square plus 2 times beta square, which is 2 times S2, plus 3 alpha plus 3 beta, which is 3 times S1, minus 4 equals 0. So that's the alternative form. I'll write it here, alt form. And now we can use this to find the values. Okay, so S1 निकाल लेते हैं, S1 is very easy, और फिर हम S1 को इसमें plug in करेंगे to find S2. So S1 क्या होता है? S1 is just alpha plus beta, just summation of alpha, यही होता है ना? And that is equal to negative B over A. Let's read out the values of B and A. B 3 है, A 2 है. So this is equal to negative 3 over 2. S1 की वैल्यूज आ गई, इसको प्लग इन कर दें यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S2. 2S2 प्लस 3 टाइम्स S1 की जगह आ गया माइनस 3 ओवर 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो 2S2 minus 9 over 2 minus 4 is equal to 0. Now all we have to do is isolate this S2 on one side. So S2 हो जाएगा हमारे पास 4 plus 9 over 2 divided by 2. And now all I have to do is simplify this. Simplification steps मैं आप पे छोड़ रहा हूँ to see कि आपको कितनी math आती है. So we have S2 is equal to 17 over 4. मैंने खुद भी नहीं किया है, मेरे सामने आंसर लिखा हुआ है. So I'm just reading it out. And yeah, so here is the value of S2, और अब हम इसको यूज़ करेंगे to find S3. Okay, so S3 अब किस तरह निकालें? S3 भी निकालना है, हमारी तो इक्वेशन के अंदर S3 है ही नहीं, ठीक है। So I'm just going to pick this equation up. इसके ऊपर मैं एक स्टेप करूँगा पहले, and उसके बाद I'm going to find the alternative form. So this is the equation. और इसको क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय x. ऐसा क्यों किया? बिकॉज हमारे पास S3 नहीं था, सिर्फ S2 था. सो दैट्स वाई मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जब हम रूट्स को प्लग इन करेंगे और फिर हम इक्वेशन बनाएंगे अल्टरनेटिव फॉर्म वाली, तो उसके अंदर S3 भी होगा. लेट्स सी हाउ. सो दिस इक्वेशन बिकम्स 2x क्यूब plus 3 times x squared minus 2x is equal to 0. The roots are alpha and beta, जिनको इक्वेशन में दोबारा प्लग इन करें and find the alternative form. So ये बनेगा 2 times alpha cube plus 3 times alpha square minus 2 times alpha equals 0. And the other one 2 times beta cube plus 3 times beta square minus 2 times beta is equal to 0. Sum these up. 2 alpha cube plus 2 beta cube is just 2 times S3. 3 times alpha square plus 3 times beta square is simply 3 times S2 minus, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 times S1 क्योंकि अल्फा बीटा भी ऐड हो रहे हैं, is equal to 0. और इस इक्वेशन को देखें, आपके पास S1 भी है, S2 भी है, और आपके पास S3 जो है वो निकल आएगा. सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस इक्वेशन and paste it there. So copy and paste. Let's make it a bit smaller, I guess. Yeah. Okay, so 2 times S3 plus 3 times S2 की वैल्यू हमने निकाली थी 17 over 4 minus 2 times S1 की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, क्या थी? 3 over 2, negative 3 over 2 is equal to 0. So that's the equation.
इसके अंदर एक ही अननोन है हमारे पास S3 और इसकी वैल्यू अब आप यहाँ से निकाल लें। आई एम गोइंग टू वंस अगेन लीव दी स्टेप्स फॉर यू। मैं आंसर यहाँ से देख लेता हूँ। इट इज़ -63/8। ये बहुत ईजी सी इक्वेशन है। आई थिंक फर्दर मैथ में अब इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं ये इक्वेशन भी सॉल्व कराऊँ। सो दैट इज़ हाउ यू अप्लाई द मेथड ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। काफ़ी पावरफुल मेथड है, स्पेशली आप इसकी पावर देखेंगे आगे जाके। यू कैन नॉट इवन अप्लाई द अदर मेथड्स इन क्वार्टिक्स फॉर एग्जांपल, आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। एंड आई होप 2 एग्जांपल्स इसके लिए काफ़ी हों। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रीच आउट टू मी। सो आज के लिए हम यहीं पे रखेंगे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।